Hello students, today we will discuss the another topic of pharmacognosy, that is anti-malarial drugs. आज हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बहुत ही वाइड स्प्रेड है, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एक प्लाज्मोडियम है, जिसके कारण क्या होता है? मलेरिया कॉज होता है. प्रोटोजोआ पैरासाइट है. अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये 4 स्पीसीज का होता है, चाहे वो प्लाज्मोडियम मलेरिया हो, प्लाज्मोडियम ओवेल हो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हो. तो ये कुछ स्पीसीज हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया, जो कि मलेरिया कॉज करती है. अब आपको पता ही है कि मलेरिया के कुछ सिम्टम्स किस तरह के होते हैं. कुछ पीरियोडिक सिम्टम्स हैं, दैट इज शिवरिंग होती है, बुखार आता है, फीवर आता है और स्वेटिंग होती है. तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स और प्रोटोजोआ के कारण होती है. इसमें क्या होता है? डिजीज कॉजिंग स्पीसीज गेट इन्फेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी. इसमें ह्यूमन बॉडी में कैसे इन्फेक्ट होता है? जब जो एनोफिलीज मॉस्किटोज है वो बाइट करती हैं, जो कि इन्फेक्टेड होती हैं. जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसको बाइट करने के बाद उसको इन्फेक्शन कॉज करती है. तो इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, प्लाज्मोडियम है, वो मॉस्किटो एनोफिलीज को वेक्टर की तरह यूज होता है और उस वेक्टर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाता है और मलेरिया कॉज करता है. जिसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं. शिवरिंग होती है, कपकपी, फीवर और स्वेटिंग होती है. तो दिस इज द सम ऑफ द इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन है हमारे मलेरिया की. भी क्या मलेरिया क्या होता है? अब जो एजेंट्स है, द ड्रग्स और द एजेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, दैट इज नोन एज एंटी मलेरियल ड्रग्स. सो मार्केट में अलग अलग ड्रग्स अवेलेबल हैं. इन द फार्माकोग्नोसी we will discuss the one of the anti-malarial drug, that is सिंचोना. हम जो ड्रग डिस्कस करेंगे इसमें मलेरिया के अंदर, दैट इज सिंचोना के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी एंटी मलेरियल एक्शन होता है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग सिंचोना. सिंचोना के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम ऑफ द सिंचोना. जो सिंचोना होता है ये एक तरह की बार्क होती है. इसको पेरुवियन बार्क कहा जाता है या जिसूट्स बार्क कहा जाता है. पेरुवियन बार्क कहा जाता है. इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल सोर्स. इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, कहाँ से ये ऑब्टेन होता है? इट इज़ द ड्राइड बार्क ऑफ कल्टिवेटेड ट्रीज. ये एक तरह की बार्क होती है जो कि किस ट्री से मिलती है? सिंचोना कैलिसाया ट्री से मिलती है. सो बायोलॉजिकल सोर्सेज, इट इज dried bark of cultivated trees of Cinchona सिंचोना कैलिसाया से ये ऑब्टेन होती है. ये बॉटैनिकल नेम है ट्री का. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये ट्री.
नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। इन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स इसकी जो स्टेम होती है उसकी बार्क भी यूज होती है, या फिर रूट होती है उसकी बार्क भी यूज की जाती है। स्टेम में क्या होता है, जो इसका आउटर सरफेस होता है वो डल ब्राउनिश कलर का होता है या ग्रेइश टू वो ब्राउनिश कलर का होता है। जो इसका इनर सरफेस होता है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है, इनर सरफेस येलोइश ब्राउन इन कलर। उसके बाद इसकी जो रूट की बार्क होती है दैट इज समवट अबाउट द डीप रेडिश कलर का होता है। इसका एक्सटर्नल जो आउटर सरफेस होता है वो भी डीप रेडिश कलर का होता है, जो इंटरनल सरफेस होता है वो भी डीप रेडिश कलर का होता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्डर इन द ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द सिंचोना बाग, सो इसकी ऑर्डर कैसी होती है, बड़ी कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, स्लाइड बहुत ही धीमी सी ऑर्डर रहती है। इफ वी डिस्कस अबाउट द टेस्ट ऑफ द सिंचोना बाग दैट इज समवट बिटर, इसका टेस्ट थोड़ा बिटर होता है, कड़वापन होता है इसके टेस्ट में। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सिंचोना बाग। सिंचोना बाग में इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, थेराप्यूटिक एक्टिविटी शो करते हैं, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एंटी मलेरियल एक्शन एंड सम अदर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मोस्टली इसमें बहुत अल्कलॉइड्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। इट कंटेन्स अबाउट 25 अल्कलॉइड्स, 25 अल्कलॉइड्स होते हैं इसमें। द मेजर अल्कलॉइड्स आर क्यूनोलिन, क्यूनोलिन अल्कलॉइड इसमें मेजर है। क्यूनोलिन अल्कलॉइड है जो इसमें मेजर है। क्यूनोलिन में आ जाता है क्यूनीन, क्यूनिडीन, सिंचोनिन, इसमें आ जाता है क्यूनीन, क्यूनिडीन, क्यूनिडीन आ जाता है, सिंचोनिन आ गया, सिंचोनिडीन, सिंचोनिन, सिंचोनिडीन, सिंचोनिडीन, क्यूनिसिन एंड हाइड्रोक्यूनिन, क्यूनिसिन, हाइड्रोक्विनिन। इस तरह से और भी इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, जैसे आपको बताया 25 अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। जो मेजर है दैट इज क्यूनोलिन, क्यूनोलिन में इट इंक्लूड्स द क्यूनीन, क्यूनिडीन, सिंचोनिडीन, सिंचोनिसिन, क्यूनीन एंड हाइड्रोक्यूनिन। These are the major ingredients or chemical constituents which are present in the cinchona bark, चाहे वो रूट की हो चाहे वो स्टेम की हो, उसमें प्रेजेंट होते हैं। If we discuss about the now come to the next point of the cinchona bark that is chemical test। इसके केमिकल टेस्ट कौन से होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से होते हैं। सबसे पहला टेस्ट है, इसमें क्या किया जाए, फर्स्ट पाउडर ड्रग है, पाउडर ड्रग में किसकी एडिशन कर दी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और उसको हीट अप कर दिया। एडिशन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग, इसको हीटिंग पे ये क्या कलर अपीयरेंस होगी, दैट इज पर्पल वेपर्स, अपीयरेंस ऑफ पर्पल वेपर्स। और ये जो पर्पल वेपर्स है ये किसके कारण आ रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूनीन, इसमें क्यूनीन प्रेजेंट है उसके कारण इसमें पर्पल वेपर की अपीयरेंस हो रही है।
दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज नेम्ड एज, उसको स्पेसिफिकली नेम दिया गया है थैलियोक्विनीन टेस्ट। थैलियोक्विनीन टेस्ट में क्या करना है, थैलियोक्विनीन टेस्ट में जो पाउडर ड्रग है उसमें किसकी एडिशन करनी है, पहले तो हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड की एडिशन की थी, लेकिन थैलियोक्विनीन टेस्ट में पाउडर ड्रग में हमने एडिशन करनी है ब्रोमीन वाटर की। इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर, और इसमें एडिशन करेंगे हम डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन, डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन। डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन की एडिशन करने पर किस तरह का कलर की अपीयरेंस होगी, इट विल इम्पार्ट ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर अपीयर होगा इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्विनीन। क्विनीन की प्रेजेंस के कारण ये किस तरह का कलर अपीयर करेगा, ग्रीन कलर। उसके बाद एक टेस्ट और होता है इसका, दैट इज जो ड्रग सॉल्यूशन है उसके अंदर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की एडिशन करेंगे, देन अपीयरेंस ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूनिडीन, क्योंकि उसमें क्यूनिडीन प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस के कारण वाइट सिल्वर AgNO3 के साथ ये वाइट प्रेसिपिटेट की अपीयरेंस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, कम टू द लास्ट पॉइंट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट आर यूजेस ऑफ सिंचोना। सिंचोना के क्या यूजेस आ जाते हैं, एज यू नो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर आती है। तो इसमें क्या सबसे पहला यूज क्या है, एंटी मलेरियल, ये यूज किया जाता है, एज ए एंटी मलेरियल यूज किया जाता है, एंड इसकी एंटी पायरेटिक एक्शन भी होता है, एंटी मलेरियल एंटी मलेरियल यूज किया जाता है, एंटी पायरेटिक एक्शन होता है, दीज आर द, और कुछ रिमेटिज्म में भी ये यूजफुल होता है, जो रिमेटिक आर्थराइटिस होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है, एंड कुछ कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, कार्डियक यानी हार्ट की डिजीज के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ सिंचोना बाग, ये सिंचोना बाग के कुछ यूजेस थे। एक बार रिपीट कर देते हैं, आपके ये जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं इसमें अकॉर्डिंग टू योर फार्मेसी डी फार्मेसी सिलेबस उसमें एक ड्रग कवर है, दैट इज सिंचोना बाग। सिंचोना बाग का जो सिनोनिम है दैट इज पेरुवियन बाग, इसको पेरुवियन बाग भी कहा जाता है। ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, इट इज द ड्राइड बाग ऑफ कल्टिवेटेड ट्रीज, दैट इज नेम्ड एज सिंचोना कैलिसाया से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी बाग से, और इट बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ये जो सिंचोना कैलिसाया है। उसके बाद इसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बार्क होती है इसमें स्टेम की बात भी हो सकती है, रूट की बात भी हो सकती है। इसका जो आउटर और जो इनर पोर्शन होता है, आउटर सरफेस होता है जो स्टेम की बार का वो डल ब्राउनिश कलर का होता है, थोड़ा ग्रेइश वाइट कलर का भी होता है। जो इनर सरफेस होता है वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है, येलोइश ब्राउन टू डीप रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इंटरनल सरफेस ऑफ स्टेम बार्क। इफ वी डिस्कस अबाउट द रूट बार्क के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो थोड़ा डीप रेडिश कलर का होता है, चाहे वो उसका आउटर सरफेस लो चाहे उसका इनर सरफेस, दोनों ही डीप रेडिश कलर के होते हैं। ऑर्डर इसकी
कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेसिफिक और स्लाइड बहुत धीमी ऑर्डर होती है। ये थोड़ा खाने में बिटर होता है। अब मलेरियल एंटी मलेरियल जो क्विनीन होती है, मलेरिया अगर किसी को इनकेस हुआ हो तो वो बहुत ही कड़वा सा टेस्ट होता है, ये तो पता ही है नॉर्मली सबको। उसके बाद इफ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी मलेरियल एंड सम अदर थेरापेटिक रिस्पॉन्सेज, दैट आर क्यूनोलिन। इसमें 25 अल्कलॉइड्स होते हैं जो मेजर हैं, दैट इज क्यूनोलिन, क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिंचोनिन, सिंचोनिडीन, क्यूनिसिन, हाइड्रोक्यूनिन। These are the chemical agents जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सिंचोना। उसके बाद कुछ केमिकल टेस्ट आ जाते हैं। केमिकल टेस्ट में क्या आ जाता है, इसमें जो पाउडर ड्रग है उसमें सबसे पहले अगर हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ इसको हीट अप करते हैं, देन उसमें अपीयरेंस होती है पर्पल वेपर्स की, एंड दैट वेपर्स अपीयरेंस इज ड्यू टू क्यूनिन, क्योंकि इसमें क्यूनिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टेस्ट है थाइलियोक्यूनिन टेस्ट कहते हैं जिसको। ड्रग है, पाउडर ड्रग है, उसमें ब्रोमाइन वाटर ऐड किया और डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन ऐड कर दिया इसमें, जिसके कारण क्या होगा, ग्रीन कलर अपीयरेंस होती है। उसके बाद उसमें AgNO3 अगर हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन है ड्रग का, उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर हम उसमें AgNO3 ऐड करते हैं तो क्यूनिडीन की प्रेजेंस के कारण वो किस तरह का कलर अपीयर करती है, वाइट कलर अपीयरेंस होती है। उसके बाद इसके यूजेस हैं, सम ऑफ यूजेस आर एंटी मलेरियल कैटेगरी है तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है। फीवर को रिड्यूस करने के लिए तो एंटीपायरेटिक एक्शन भी होता है इसका। कुछ कार्डियक डिजीज जैसे कार्डियक डिप्रेसेंट है उसके लिए यूजफुल है। रूमेटिज्म में भी यूजफुल होती है, रूमेटिक आर्थराइटिस में भी ये यूजफुल होती है, एक तरह का इंग्रेडिएंट और कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रूमेटिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग्स, जिसमें हमने कवर किया है कि इंट्रोडक्शन क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है, किसके कारण होती है, और इसमें हमने सिंचोना के बारे में डिस्कस किया है, सिंचोना की फार्माकोग्नोसी को डिस्कस किया है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।